Students, today we will discuss very important topic of population interactions. जो कल हमने लेक्चर लिया था बेटा, that was predation and today we will discuss parasitism. प्यारे बच्चों, today we will discuss parasitism. It is positive negative interaction. It means in this interaction one member of a species is benefited and other is harmed. क्या काम ने पैरासिटिज्म, इट इज पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन. प्यारे बच्चों, जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उन सब के बच्चों हमने पीडीएफ फाइल बना के वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए, सभी बच्चे डाउनलोड कर लें. ठीक है, तो टुडे वी विल कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पैरासिटिज्म. कल हमने डिस्कस किया बेटा प्रीडेशन, आज पैरासिटिज्म. ठीक है, इट इज पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन. क्या कुछ बता रहे हैं, द मेंबर ऑफ ए स्पीसीज, क्या कहते हैं उसको, पैरासाइट दैट ऑब्टेन्स फूड नरिशमेंट डायरेक्टली फ्रॉम the member of other species host. क्या कहा, एक member gets benefited and other is harmed. Positive negative interaction. कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान करेंगे बच्चों, हो सकता है क्वेश्चन यही स्टार्ट में बेटे क्वेश्चन सेट हो जाए. ठीक है, अब क्या कुछ बता रहे हम, पैरासिटिज्म, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे. सभी बच्चे नोट करें बच्चों, जितने भी एग्जाम्पल्स हमने सेट किए हैं हमने बच्चों कोशिश की है कि डायग्राम से सारा सब कुछ समझाने की. तो लेक्चर को अच्छी तरह से बेटा, वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से स्टडी करें. देख रहे बच्चों, टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं पैरासिटिज्म की. एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, नाम से इंडिकेट हो रहा है बच्चों. एक्टोपैरासाइट्स मीन्स ए पैरासाइट कहाँ लिव करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ होस्ट के. Means a parasite remains on outer surface, उसकी periphery पे, obtains food nourishment from outer surface. ठीक है, but in case of endoparasite, the endoparasite lives inside the host body. ठीक है, देखते बच्चों कैसे कैसे बच्चों फूड ऑब्टेन करेंगे. ये देख रहे, ectoparasites live over the surface of host body while the endoparasite that lives inside the host body. ectoparasite या तो बच्चों ब्लड को सक करेगा. एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, एक एक ध्यान करें बच्चों. दैट इज बॉडी लाइस, हेड लाउस, ब्लड सक करेगा. प्लांट एफिड्स मीन्स प्लांट्स के पेस्ट दिख रहे, इंसेक्ट्स दिख रहे, वो प्लांट्स को बच्चों उसका प्लांट्स का सैप यूज करेंगे, उसका जूस यूज करेंगे. ठीक है, कुछ देख रहे बच्चों, डेड टिश्यूज को ऑब्टेन करेंगे, डेड टिश्यूज से नरिशमेंट लेंगे. कहां, बर्ड लाइस. एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट कैसे कैसे बच्चों फूड ऑब्टेन करेंगे, देख रहे बच्चों, मे बी इंटरसेलुलर, इंटरासेलुलर. इंटरासेलुलर मीन्स दे लिव इनसाइड ए सेल. फॉर एग्जाम्पल Plasmodium, malarial parasite. That parasite lives inside blood cells or liver hepatic cells. तो कहाँ से obtain कर रहा है बच्चों, nourishment from a cell, within a cell, intracellular. Outside the cell, then it is intercellular. तो क्या कुछ बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें बच्चों. ये देख रहे हैं पैरासाइट, कौन सा पैरासाइट जो ऑब्टेन करेगा बच्चों फूड नरिशमेंट, कहाँ से, टिश्यूज से. दैट इज ट्राइकेनिला. बॉडी फ्लूइड से ऑब्टेन करेगा बच्चों नरिशमेंट, ट्राइपनोसोमा, माइक्रोफिलेरिया. बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स. प्यारे बच्चों, आगे चल के मैं एक एक को इनकी लाइफ हिस्ट्री भी कवर करूंगा. अभी एग्जाम्पल्स नोट कर लें, आगे चल के मैं एक एक का सभी जल्दी ही बच्चों लेक्चर डालूंगा इनकी सभी की लाइफ हिस्ट्री, मलेरियल पैरासाइट्स की, ट्राइपनोसोमा की, माइक्रोफिलेरिया की, इनकी सभी की डिजीज लाइफ हिस्ट्री एक एक कवर करेंगे. कुछ देख रहे बच्चों, पैरासाइट लीव्स कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल में, गट के अंदर,
पूरी बॉडी सीलोम कैविटी के अंदर। एग्जाम्पल बच्चों, ये कुछ राउंड वोम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, कुछ फ्लैट वोम्स डिस्कस करेंगे। राउंड वोम एस्केरिस, ये देख रहे हैं बच्चों टेपवॉर्म टीनिया सोलिया, दैट इज ए फ्लैट वोम। टाइप नंबर सेकंड, टेम्पररी पैरासाइट, परमानेंट पैरासाइट। Temporary parasite, it means the parasite comes in contact of host body occasionally at the time of feeding, at the time of nourishment. The organism, the parasite comes in contact of host body during feeding. क्या कुछ बता रहे हैं? Temporary parasite. Example देख रहे बच्चों, Hirudinaria, the leech. It comes in contact of होस्ट बॉडी, हमारे कैटल्स के कांटेक्ट में आता है बच्चा एट द टाइम ऑफ फीडिंग, ठीक है, अदरवाइज इट रिमेन्स फ्री फ्रॉम द होस्ट बॉडी। पॉइंट नोट करें, क्योंकि सब कुछ एग्जाम्पल कंपटीशन के लिए सेट किए हैं। ये देख रहे बच्चों, द फीमेल मॉस्किटो क्या करती है बच्चों? ब्लड सक करेगी। इसका मतलब इट इज नॉट ए टेम्परेरी पैरासाइट, क्योंकि मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो क्या बच्चों ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है मलेरियल पैरासाइट को। सो इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए पैरासाइट। फीमेल मॉस्किटो इज कंसीडर्ड एज कंपटीशन बच्चों, इट इज ए वेक्टर बिकॉज इट ट्रांसफर्स पैरासाइट इन होस्ट बॉडी। टेम्परेरी पैरासाइट की बात करें तो क्या कहते हैं उनको? इंटरमीडिएट पैरासाइट्स। एक एक पॉइंट नोट करें बच्चों, सब हमने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। द परमानेंट पैरासाइट्स लिव्स इन कांटेक्ट विथ होस्ट बॉडी के थ्रू आउट देयर लाइफ। एग्जाम्पल बच्चों, द राउंड वॉर्म्स, द एस्केरिस, द फ्लैट वॉर्म, द टेपवॉर्म, द टीनिया सोलिया। परमानेंटली दे लिव इन side the host body, gut, alimentary canal. Next type ले रहे हैं बच्चों, hollow parasite. As name indicates, hollow means total parasite, complete parasite, obligate parasites. Hemiparasite, partial, semi-parasite, temporary parasite, hemiparasites. तो क्या देख रहे हैं बच्चों? ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, डायग्राम से देखें। ये देखिए बच्चों, होस्ट बॉडी, उसके ऊपर द अमरबेल, द कस्क्यूटा, ये देख रहे बच्चों, द आकाशबेल, द डोडर प्लांट। कहाँ देख रहे बच्चों? होस्ट बॉडी के ऊपर ये ग्रीन कलर का द पैरासाइट। इट इज ए टोटल, इट इज ए बच्चों होलो स्टेम पैरासाइट। होस्ट बॉडी के बच्चों स्टेम के ऊपर, एरियल पार्ट्स के ऊपर, इसलिए इसको क्या कहा हमने? आकाशबेल, द अमरबेल। कहाँ से फूड ऑब्टेन करेगा बच्चों? ये देख रहे होस्ट बॉडी, उसके अंदर होस्ट बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज में रूट्स पेनिट्रेट करेंगे। ये रूट्स दिखा रखे बच्चों, कंपटीशन वाले बच्चों, द पैरासाइट, द अमरबेल, द आकाशबेल, द कस्क्यूटा दैट ऑब्टेन्स नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग इट्स एब्जॉर्प्टिव रूट्स। क्या नाम देंगे बच्चों? हॉस्टोरियल रूट्स। हॉस्टोरियम पूरा नेटवर्क बनाएंगे उसके बच्चों होस्ट बॉडी के जाइलम, फ्लोएम, द कंडक्टिंग टिश्यू में। जाइलम से वाटर मिनरल्स को ऑब्टेन करेंगे, द फ्लोएम ऑर्गेनिक फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। ये देख रहे हैं बच्चों टोटल पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। कस्क्यूटा दैट इज ए टोटल होलो स्टेम पैरासाइट, वो होस्ट बॉडी के स्टेम पे रहेगी बच्चों। ये देख रहे हैं बच्चों रूट्स पे डिपेंडेंट है। कौन? द रेफ्लेसिया, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म का लार्जेस्ट फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट, द रेफ्लेसिया। इट इज कॉमनली फाउंड इन आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। कहा बच्चों? सुमात्रा, जावा। क्या देखा बच्चों हमने? ये देख रहे बच्चों होस्ट प्लांट बॉडी, उसके रूट से ये डेवलप हुआ है, वहीं से बच्चों एनर्जी, फूड सब कुछ वहीं से लेगा। टोटल रूट पैरासाइट, लार्जेस्ट फ्लावर प्रोड्यूसिंग एंजियोस्पर्म, द रेफ्लेसिया आर्नोल्डी। ठीक है। और बच्चों इसकी बात करें तो द फ्लावर की बात करें तो दैट फ्लावर प्रोड्यूस फाउल स्मेल टू अट्रैक्ट फ्लाइज को।
फ्लाइज विजिट करेंगे बच्चों पॉलिनेशन के लिए। कस्क्यूटा की बात करें तो कंपटीशन के लिए एक मटेरियल सेट किया बच्चों, इट इज शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग के हिसाब से बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों जो होस्ट प्लांट उससे जो फ्लावर की बात करें तो फ्लावर प्रोड्यूसिंग के लिए जो हार्मोन दैट इज ए फ्लोरिजन हार्मोन वो भी कहाँ से ऑब्टेन करेगा? फ्रॉम होस्ट प्लांट। अगर बच्चों होस्ट प्लांट शॉर्ट डे प्लांट है तो कस्क्यूटा भी शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। उसी तरह से अगर मान लो होस्ट प्लांट बॉडी दैट इज ए लॉन्ग डे प्लांट तो वहाँ से जो फ्लोरिजन फ्लावर प्रोड्यूसिंग हार्मोन ऑब्टेन करेगी तो ऑटोमेटिकली द कस्क्यूटा बिकम्स लॉन्ग डे प्लांट। तो कंपटीशन में अमरबेल, द आकाशबेल, द कस्क्यूटा that is a short day plant as well as long day plant because it obtains the flower producing hormone that is florizin from the host plant which may be short day plant or long day plant। ये देख रहे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डायग्राम से। इट इज वेंडा, इट इज स्पेस प्लांट, इट इज स्पेस पैरासाइट, इट इज एपीफाइट। नाम से इंडिकेट हो रहा बच्चों एपी ऊपर, फाइट प्लांट। It means in dense forest, this plant body that grows on other plants के ऊपर। dense forest में क्या बता रहे बच्चों? जो small size के plants हैं वो generally plants के दूसरे plants, host plant, उनके ऊपर grow करेंगे। हमने कहा epiphytes। ऐसा क्यों बच्चों? space के लिए they become parasite, space parasite। देख रहे हैं? उन plants की बात करें तो बच्चों these are vanda, स्पेस पैरासाइट, एपीफाइट्स। क्या देख रहे हैं? उस होस्ट बॉडी पे 3 टाइप्स की रूट्स डेवलप होंगे, 3 टाइप्स की। ये देख रहे हैं फर्स्ट टाइप क्लिंगिंग रूट्स, होस्ट प्लांट बॉडी के साथ फिक्स कर रहे हैं। दीज रूट्स आर मेंट फॉर फिक्सेशन। सेकेंड टाइप की रूट्स देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सेकेंड पॉइंट, दीज रूट्स हैंगिंग रूट्स देख रहे हैं, थिक लार्ज साइज की रूट्स फ्री एयर के अंदर देख रहे बच्चों होस्ट प्लांट बॉडी के साथ नीचे हैंग कर रही है। दीज हैंगिंग रूट्स आर हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। क्या करें बच्चों? दीज आर एरियल रूट्स। क्या करें बच्चों इनको? एपीफाइटिक रूट्स। दीज एपीफाइटिक रूट्स के ऊपर स्पेशल टाइप का टिश्यू दैट इज ए स्पंजी टिश्यू एंड दैट टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन का सारा मेटेरियल सेट किया है दैट इज वेलेमन। और due to presence of this dead spongy tissue velamen, these hygroscopic roots absorb moisture from atmospheric air से, dew से बच्चों, mist से। क्या देख रहे हैं? जो भी बच्चों रेन एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर है उसको ट्रैप करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डेड स्पंजी टिश्यू ओवर दिस hygroscopic roots and that spongy powder tissue is velamen। थर्ड टाइप के रूट्स देख रहे हैं बच्चों, दीज आर एब्जॉर्बिंग रूट्स, जो एब्जॉर्ब करेंगी मिनरल्स को, मॉइस्चर को फ्रॉम द डस्ट प्रेजेंट होके यहाँ बार्क के ऊपर, जो होस्ट प्लांट उसके ऊपर जो मिट्टी, डस्ट, बार्क वगैरह के ऊपर, वहाँ से बच्चों मिनरल्स को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। 3 टाइप्स के रूट्स। उसको फिक्सेशन के लिए क्या काम नहीं? क्लिंगिंग रूट्स, क्लिंग फिक्स करेंगे। हाइग्रोस्कोपिक एटमॉस्फेरिक एयर से डायरेक्टली बच्चों रेन से, मॉइस्चर से, ड्यू से मॉइस्चर को ट्रैप करेंगे। और ये दिख रहे बच्चों थर्ड टाइप की एब्जॉर्प्टिव रूट्स, जो होस्ट प्लांट बॉडी उसका बार्क, उसके ऊपर जो भी डस्ट है, मॉइस्चर है, वहाँ से बच्चों मिनरल सॉल्ट्स को, मॉइस्चर को ट्रैप करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। फिर देख रहे बच्चों स्टेम का जो पैरासाइट है टोटल, तो उसको होलो स्टेम पैरासाइट दैट इज बच्चों टोटल स्टेम पैरासाइट, ये देख रहे हैं। कस्क्यूटा, ये देख रहे बच्चों टोटल रूट पैरासाइट। और बच्चों ये हाइपर पैरासिटिज्म, सुपर पैरासिटिज्म, नाम से इंडिकेट हो रहा बच्चों सुपर पैरासिटिज्म। इट मीन्स ए पैरासाइट लीव्स दैट ऑब्टेन्स फूड एनर्जी फ्रॉम अनदर पैरासाइट। एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट से फूड ऑब्टेन करे। एग्जाम्पल बच्चों वायरस और बैक्टीरिया, दैट इज अ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को खाने वाला, जबकि बैक्टीरिया तो खुद पैरासाइट है। वन पैरासाइट कहाँ डिपेंडेंट है? अनदर पैरासाइट पे।
दिस इज ए केस ऑफ सुपर पैरासिटिज्म, हाइपर पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट नोट करें बच्चों। ब्रूड पैरासिटिज्म मीन्स इट इज नेस्ट पैरासिटिज्म। क्या कुछ हमने देखा बच्चों, यूडायनामिस दैट इज कोयल। क्या कहा हमने, द कुकू दैट लेज एग्स को कहाँ लेकर करेगी, क्रो के नेस्ट पे। और बच्चों क्या कहते हैं उसको, नेस्ट पैरासाइट, दैट इज ब्रूड पैरासाइट। द साइज ऑफ एज वेल एज कलर ऑफ एग्स ऑफ कुकू एज वेल एज क्रो रिजेंबल करेंगे। इसका मतलब इंक्यूबेशन, जो केयर की बात करें वो भी क्रो करेगा। तो सच टाइप ऑफ पैरासिटिज्म इट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया बच्चों, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। कल हमने डिस्कस किया था प्रेडेशन, आज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, और द टॉपिक वाज पैरासिटिज्म। कल वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर और डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।